दूसरा हिरण्यकश्यप हुआ। हिरणाक्ष नाम का दैत्य महाबली ये धरती माता को उठा के ले जा रहा है, समुद्र के रास्ते से पाताल ले जा रहा है। अब सब देवी देवता असमर्थ हैं, कोई भी धरती माता की रक्षा करने में समर्थ नहीं रख पा रहा। सब त्राहिमाम करने लगे। तब पार्वती परमात्मा ने कृपा की और बराह का रूप धारण किया। और बराह का रूप धारण क्यों किया? क्योंकि धरती माता में गंध है। मिट्टी पर जैसे ही जल पड़ता है तो बड़ी सुगंध आती है। तो धरती माता में गंध है और बराह में सुगंध लेने की शक्ति है। तो जब ये धरती माता को ले गया तो भगवान ने कहा कैसे ढूंढेंगे, इसलिए बराह का रूप धारण किया और उस दुष्ट का वध किया और पुनः पृथ्वी को स्थापित किया। बोलिए बराह भगवान की जय हो। जब से हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यप ने नारायण भगवान को अपना दुश्मन बना लिया। मेरे भाई का वध कर दिया, आज से नारायण हमारे दुश्मन। भगवान बड़े कोतकी हैं। भगवान ने ऐसी लीला दिखाई कि हिरण्यकश्यप के यहाँ ही प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म दे दिया है, जो दूसरों को नाम नहीं लेने दे रहा है। नारायण का मंदिर तोड़वा दिए हैं, सबसे घोषणा करवा दी है कि कोई हमारे राज्य में नारायण का नाम नहीं लेगा, हम ही सबके नारायण हैं। हिरण्यकश्यप तो इंद्र कयाधु का हरण करके ले जा रहा था। इंद्र कयाधु का हरण करके ले जा रहा था। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा तुम देवताओं के राजा होकर के छोटा काम कर रहे हो, तुम्हें लाज नहीं आ रही? इंद्र को बड़ा नारद जी की बात सुन करके, देव ऋषि की बात सुन करके संकोच हुआ और कहा महाराज अपराध बन गया है, क्षमा कर दीजिए। अब ये बताइए कि हम कयाधु का हरण करके तो ले आए हैं, करने के लिए कहाँ छोड़ दे? तो देव ऋषि नारद जी ने कहा एक काम करो, हमारे आश्रम में छोड़ दो। तो कयाधु को जब आश्रम में छोड़ा गया, उस समय कयाधु गर्भवती थी। उस समय गर्भवती थी और 9 महीने तक ये नारद जी के आश्रम में रही। तो ये भी प्रभाव है कि कयाधु की यहाँ प्रहलाद जैसा भक्त हुआ। किस कारण से? सत्संग के कारण से। सत्संगत के कारण से बदल जात है वंश और हिरण्याकुश के प्रहलाद भयो उग्रसेन के कंस। ये सत्संग का प्रभाव है। सत्संगत के कारण से वंश बदल जाते हैं। तो 9 महीना सत्संग में कयाधु जी सत्संग में रहने के कारण से प्रहलाद जैसा भक्त हुआ। आज की देवियों की व्यवस्था बिगड़ गई है। जैसे ही गर्भ धारण किया, डॉक्टर के यहाँ गई तो डॉक्टर ने क्या कह दिया? बोले आराम करना है। अच्छा, 9 महीने तक देवी जी आराम करेंगी तो रामायण जी का पाठ थोड़ी करेंगे, गीता भागवत थोड़ी सुनेंगी, है ना? 9 महीने का आराम बता दिया, बेड रेस्ट। फिर क्या करेंगी? टीवी सीरियल देखेंगी। और 9 महीना तक टीवी देख के समय पास करोगी तो ध्रुव प्रहलाद नहीं होंगे, या तो नाचने वाला होगा या क्रिकेट का खिलाड़ी होगा। है कि नहीं? अगर माँ चाहे तो आज भी प्रहलाद ध्रुव जैसे बेटा को जन्म दे सकती है। आज भी सती सुलोचना का जन्म हो सकता है, पर व्यवस्था बिगड़ गई है। आधा गहन तो ये मोबाइल का लग गया है।
जितनी उंगली मोबाइल पे फिरती है, इतनी उंगली अगर माला पे फिर जाए तो भगवान मिल जाए, पर माला पे नहीं कोई फिरता है। माला तो करना ही नहीं आता है, मोबाइल चलाना खूब आता है। आज के जमाने में देखो, मोबाइल जितना अच्छा है उतना खराब भी है। बच्चों को दूर रखना चाहिए, देवियों को दूर रखना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अपने काम से काम रखो, जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारा गृह कार्य है उस पर ध्यान दो तो सारे काम अच्छे से चलेंगे। आधे घरों में तो सास बहू में इसी बात पे झगड़ा होता है कि हमारी बहू जब से आई है मोबाइल चलाती है। मोबाइल, अब भाई मोबाइल चलाने वाली बहू आ जाएगी तो घर कैसे चलाएगी? एक चीज कोई चलेगी, या तो मोबाइल चलेगा या घर चलेगा, है कि नहीं? इसलिए इस बात पे भी विचार करना चाहिए। तो प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हुआ सत्संग के कारण से, और प्रहलाद जैसे भक्त का जब जन्म हुआ तो प्रहलाद जन्म से ही, जन्म लेते ही भगवान का नाम ले रहे हैं। कहते हैं हरि भज मन नारायण नारायण नारायण, धीरे धीरे प्रहलाद बढ़ रहे हैं तो इनकी भक्ति भी बढ़ रही है। भक्ति का स्वभाव है बढ़ना, भक्ति का स्वभाव है बढ़ना, बढ़ रही है। गुरुकुल में प्रहलाद गए तो गुरुकुल में रहने वाले बाल गोपालों को भी नारायण का नाम सिखा दिया, भजन करना सिखा दिया, और भजन करना सबको सिखा दिया। शुक्राचार्य ने देखा, दरबार में आए, हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज हमारे प्रहलाद को नारायण का नाम किसने सिखाया है? गुरुदेव कहने लगे कि राजन तुम्हारे प्रहलाद ने गुरुकुल में कितने बच्चों को नारायण का नाम सिखा दिया है। प्रहलाद को बुलाया गया, प्रहलाद क्या सुन रहे हो? हाँ पिताजी ठीक सुन रहे हो। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद मेरा आदेश है, आज से तुम नारायण का नाम नहीं लोगे। प्रहलाद कहने लगे पिताश्री इस बात को छोड़कर अगर आप कोई दूसरा आदेश करते तो मैं अवश्य मानता, पर इस बात को मैं मान नहीं सकता, इसलिए आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, हम नारायण के नाम को नहीं छोड़ सकते। पिताजी ने कहा मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्रहलाद कहने लगे कोई बात नहीं, तुम जो दंड देना चाहो दे सकते हो, आपका भी अधिकार है। प्रहलाद भगवान का नाम
नाम ले रहे हैं, इसलिए हिरण्यकश्यप ने बड़े ऊंचे पहाड़ से छोड़ा, गहरे समुद्र में छोड़ा, जलती हुई आग में छोड़ा। और कहते ना कि बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। जो भगवान की शरण में है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जो परमात्मा की शरण में है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हो। इसीलिए कहते सब जग रूठे राम